गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आतिश बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथ्स की एक और क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि आज हम लोग एक छोटा सा डाउट सेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ बच्चों का डाउट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप में से ही किसी एक स्टूडेंट का डाउट है कि चैप्टर 13 में कुछ डाउट्स हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि है हमारा, ठीक है ना। तो चैप्टर 13 का हम लोग डाउट सेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक तरह से रिवीजन भी समझ लीजिएगा छोटा सा, क्योंकि रिवीजन में 13 का चैप्टर 13 का डाउट सेशन कर रहे हैं। तो चैप्टर 13 में जैसे कि क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में है। तो इसमें 13.4 हम लोग देख रहे हैं ना। 13.4 पूछना है ना। यस सर। तो देखो 13.4 में देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। पहली चीज तो इसमें बात हो रही है स्फेयर की। स्फेयर और सर्किल में अंतर पता होना चाहिए। स्फेयर हमारा जो 3D गेंद या बॉल होती है जिससे हम लोग खेलते हैं, ठीक है ना। हम लोग का अर्थ, हम लोग की पृथ्वी अपने आप में एक स्फेयर है। जुपिटर, सैटर्न और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन हैं, ये सब के सब क्या है, स्फेयर हैं। क्या है, स्फेयर। लेकिन हम लोग को जो इस बोर्ड पे अगर आप कागज में से कोई गोल पीस कट करो, आप किसी पर्दे का कोई गोल पीस कट करो, है ना, किसी भी प्लेट का कोई, हम लोग की जो थाली होती है, प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, वो गोल क्या है, एक स्फेयर नहीं है, वो क्या है, सर्किल है। तो सर्किल और स्फेयर में समझ में आया अंतर। सर्किल जो है चिपटा होता है, फ्लैट, जबकि स्फेयर क्या है, 3 डायमेंशनल होता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, कई सारे, हम लोग का मून, सैटेलाइट, ये भी एक स्फेयर है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल, इन्हीं को बोलते हैं स्फेयर। अब देखो बहुत मजा आएगा इस चीज के बारे में सोचो। जैसे कि एक क्यूब अगर आपको याद हो, एक क्यूब है, कितने फेस होते हैं इसमें, इसके 6। 6 होते हैं। और हर एक फेस का एरिया कितना होता है, A² अगर इसकी साइड A है, हाइट भी A है, तो हाँ। इसका फ्रंट वाला जो फेस होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, A²। और ऐसे कितने फेस है, बी 6, स्क्वायर तो A² इंटू 6 इसका टोटल 6। सरफेस एरिया आ गया। हम्म। लेकिन बहुत, 6 A² हाँ लेकिन एक देखो, अब होता क्या है, यानी कि जितने सरफेस रहते हैं उनका A²। लेकिन जब तुम स्फेयर को लेके आओगे, ये जो स्फेयर है हमारा 3D है, अब समझना ये सर्किल नहीं है, क्या है, स्फेयर। इसका एरिया आता है 4πr²। इसका कितना आया टोटल सरफेस एरिया। अब πr² किसका एरिया 4। होता है, वो सर्किल का। जो हम्म। फ्लैट होता है, आपने 4 पीसेस कट किए। जैसे कि आप एक काम करो, एक गेंद ले लो और 4 गोल उसी रेडियस का, जो गेंद की रेडियस है उस रेडियस की 4 कागज गोल गोल कट कर लो। कर लिया। अब इन चारों कागज को उस पर चिपकाओ। आप चिपका पाओगे? नो सर। ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा उससे ढक जाए, उसके पूरा कवर हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो अब ऐसा क्या, यानी कि जबकि आप A² जब क्यूब ले रहे थे, आप स्क्वायर के 6 पीसेस कट करो, है ना, 6 पीसेस कट करो और इसके 6 पेस पे लगाओ, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, इस पे कवर चढ़ जाएगी पूरी। लेकिन इसके 4 पीस कट करोगे तो इस पे लगाओगे तो ये कवर नहीं होगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा नहीं होगा। इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। इसका ट्विस्ट का आंसर आपको पेज नंबर 223 में फिगर नंबर 13.19 जो लिखा है उसमें मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ना, फिगर जो पढ़ा है बना है उसको देखना, और फिर इसका जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ना। तो ये जो स्फेयर है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसी को बोलते हैं 4πr²। ये जो इसका एरिया आता है, क्यों आता है ये 4πr²? क्योंकि अगर ये 6 टाइम्स ऑफ A² है, यानी कि 6 फेसेस के A² को ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये ऐसा नहीं काम कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में आंसर आपकी बुक में दिया है, इसके बारे में आप पढ़ना, ठीक है। फिर ये आता है, इसको बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर हमारा 3D बॉल होती है।
और हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है? बॉल का हाफ, यानी कि ये वाला पीस, इस बॉल का हाफ पीस। तो ये नीचे एक सरफेस, नीचे इसके कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस। कितने? दो। एक तो वो ऊपर कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा नीचे वो फ्लैट वाला, ये वाला पोर्शन। समझ पा रहे हो? एक तो ये कर्व Yes, सरफेस sir. एरिया और ये फ्लैट वाला, ठीक है ना? तो ये दो तरह के सरफेस, जैसे कि हमारा ये कीबोर्ड का माउस आपको दिख रहा होगा, ये मान लो अगर एक हेमिस्फेयर है ना, तो इसमें एक तो ये ऊपर वाला Yes, sir. सरफेस और एक इसका फ्लैट वाला सरफेस, तो ये हो गया दो नीचे. सरफेस इसका, ठीक है ना? तो इसी तरह ये, तो ये दो सरफेस हो गए, ठीक है? तो अगर पूरे स्फेयर का एरिया 4πr² है, तो इस हाफ वाले का कितना होगा? 2πr. 2πr²। और ये 2πr नीचे वाला, square. हाँ 2πr²। और ये नीचे वाले का, ये नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया कितना होगा? πr²। क्यों? क्योंकि नीचे से, ये जो है नीचे से गोल नजर आएगा ना, गोल नजर आएगा, तो वो फ्लैट जो सरफेस होगा वो सर्किल का काम करेगा, सर्किल का। तो सर्किल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी? 3πr²। ये क्या है? 3πr. हाँ, ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या आया? 3πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr 4πr²। square. ये दोनों चीजें हैं इसमें बेसिक, है ना? फिर इसके बाद आता है इसी के बारे में, इसके, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक। अब देखो इसके सवाल देखते हैं, एक एक करके छोटे मोटे दो चार सवाल लगाते हैं, आराम से आ जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हो सके तो इसके बारे में खोजना, व्हाट इज पाई। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज पाई। Okay, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करना। आपको लास्ट में आंसर जो मिले वो आंसर मुझे मत बताना, मुझे तो पता है क्या है पाई, लेकिन वो आंसर ऐसा ढूंढना कि आपको जानने के बाद अच्छा लगे और आपको भी लगे अरे यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ खोजना है आपको इंटरेस्टिंग सा, इसके बारे में खोजना, व्हाट इज पाई। हम लोग को इस्तेमाल तो कर रहे हैं इतनी देर से, लेकिन होता क्या है ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि मैथ में अगर आप आगे करियर बनाना चाहते हो तो ये सब Yes, चीज की sir. जानकारी होनी जरूरी है। तो देखो इसमें जैसे 13.4 के क्वेश्चन जानना चाहते हो या एग्जाम्पल जानना चाहते हो? Sir, questions. ठीक है, देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ रेडियस, पहला तो कर ही लोगे। हाँ सर, ये तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। 4πr² का फॉर्मूला लगा दोगे, आर की वैल्यू दी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर दे दिया, डायमीटर दे दिया है तो रेडियस निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे तो 4πr² फिर से लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फीयर जैसा है बट परफेक्ट नहीं है, तो खाना ढकने के लिए वो पैन टाइप का नहीं होता, वो ऐसा कुछ लग रहा है। A total surface area of hemisphere is find the total surface area। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या करोगे? आप इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया निकाल दोगे और इसका फ्लैट वाला निकाल के दोनों जोड़ दोगे। तो जब दोनों को जोड़ा जाता है तो अल्टीमेट आंसर यही आता है 3πr², है ना? 3πr और इसका स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 5। तो आर की वैल्यू पता चल गई, यहां रख दो 3 इंटू पाई की वैल्यू। जब आपको, अब जैसे बुक के जो बुक है उसके एक्सरसाइज 13.4 के टॉप पर लिखा है, जब तक कहा ना जाए तब तक पाई की वैल्यू आपको 22/7 माननी है। यानी कि पाई की वैल्यू 2-3 तरह की होती है ना? यही मतलब हुआ इसका? नहीं, यस सर, यही हुआ। तो इस क्वेश्चन को भी खोजना कि क्यों पाई की दो दो तरह की वैल्यू हो रही है और कौन सी सच है कौन सी झूठ है।
कब किसको माननी है कब किसको नहीं माननी, कब अगर बुक में ये बात नहीं लिखी होती तब हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 लेते या 3.141 लेते। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी खोजना आप। ओके सर। तो पाई हमारा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर हमारा क्या है? क्वेश्चन हम्म, सर, हाँ क्वेश्चन में पाई दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। हाँ, तो वो रख दो। अगर आपको अब देखो यहाँ पर इस कहा गया है कि 3.14 रखनी है तो 3.14 रख दो। तो देखो इसने तो बोल दिया, लेकिन हमें कैसे सपना आएगा कि 3.14 रखनी है? ठीक है, तो इसका ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको खोजिएगा फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं मिलेगा आंसर तो ये हो गया सारी वैल्यूज। अब इसको रख दो, 3 को 3 रहने दो, इंटू 3.14 कर दो, इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, और सेंटीमीटर 25 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप तीनों मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन का काम मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिक सी चीज है ये। ठीक है, टाइम इस पे ज्यादा वेस्ट नहीं हाँ करेंगे हम सर। लोग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। The radius of a spherical balloon increase from 7 to the 14 centimeter as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two space. चल, क्वेश्चन नंबर 4 आता है? नहीं आता? नहीं सर। अच्छा, इसमें ये जो वर्ड है रेशियो, RATIO, इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है? हम्म, सर, कंपेयर करना। हाँ वेरी गुड। रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर से 14 से, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर से क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14। दिख रहा है, बलून का साइज डबल हो गया 14 सेंटीमीटर। आपको इसके सरफेस एरिया को कवर, आपको जो है इसका सरफेस एरिया निकाल के उसका वो निकालना है, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया का कंपेयर रेशियो को निकालना है। देखो देखो, रेशियो निकालना मतलब कंपेयर करना, लेकिन कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये मान लो तुम और आप लोग और हम दोनों जन, हम सब लोग गाड़ी खरीदने चाहते हैं। आप स्टूडेंट लोग एक गाड़ी खरीदोगे, एक गाड़ी मैं खरीदूंगा। तो आप लोग डिसाइड करते हो चलो मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीद लेते हैं 4-5 लाख रुपए की। ठीक है, और वहीं मैंने डिसाइड किया मर्सिडीज बेंज खरीद लूंगा। ठीक है ना, 80-90 लाख के। तो आपने 4 लाख की मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीदी और मैंने 80 लाख की मर्सिडीज बेंज खरीद ली। तो अब दोनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? एक तो ये कि मैंने जो गाड़ी खरीदी है वो आपकी गाड़ी से 76 लाख रुपीज ज्यादा है, यानी कि मेरी जो गाड़ी है 76 लाख रुपीज, उसमें आपका 4 लाख जोड़ेंगे तब मेरी गाड़ी खरीदी जाएगी, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। तो कंपेयर करने का पहला तरीका कौन हुआ? सब्ट्रैक्शन। मैंने अपने अमाउंट में से आपके अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आपके अमाउंट में 76 लाख ऐड करेंगे तब मेरा अमाउंट बनेगा, या मेरे अमाउंट में 76 माइनस करेंगे तो आपका बनेगा। तो ये हो गया कंपैरिजन करने का तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 80 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 20, यानी कि आप जो गाड़ी खरीदोगे उसका 20 टाइम्स महंगी गाड़ी है मेरी ये। या फिर मैंने जो कार खरीदी है उसका 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स डिवाइडेड करेंगे तो आपकी कार खरीदाएगी। ठीक है ना, ये मतलब है ना। मतलब आपकी कार मेरे कार के अमाउंट की 1/20 है। ठीक है, ये मतलब। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? कंपेयर। तो ये जो आया 20 कंपेयर करने पर डिवाइड वाला, इसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर क्या हो जाएगा? 2 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर 7। 7। पाई की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है? 22/7। अब देखो यहाँ पर इसने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कुछ मजाक तो किया है इसने, अब सोचना पड़ेगा।
7 से 7 कैंसिल 1, और ये इसको कंपेयर कर देंगे 4 इंटू क्या आया 4 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर 22 स्क्वायर। into अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी पता चलेगा क्यों। नेक्स्ट देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर 4 इंटू 22/7 इंटू 5 आर 14 का स्क्वायर 14 ऐसे लिख दिया, 7 से 14 गया 2, तो क्या आया 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करना है, दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन अ 2 केसेस, है ना। तो क्या करो, दोनों का रेशियो निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बलून। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून कितना आया, ये पूरा लिख दो 4 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, अब कैंसिल करो। समझ में आ रहा है मैंने क्यों यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ सर, इससे स्प्लिट कर हाँ रहे क्योंकि रहते कट तो हो डिवाइड जाता। करने में बहुत आसान हो गया। ठीक है, हाँ। ये हो गया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 1/4, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया बलून 1 और ये हो गया बलून 2, ये निकला। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके Yes, sir. इस 4 को इधर भेज दो, इसको इधर, बलून 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बलून 1, यानी कि One. दूसरे वाले बलून का जो सरफेस एरिया है वो पिछले वाले का 4 गुना है। कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया बात। Yes, sir. इसी को ऐसे भी बोल Yes, सकते sir. थे, इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि B1 इज इक्वल टू B2/4, यानी कि जो बलून है पहले वाला बलून दूसरे वाले बलून का 1/4 है, यानी कि इसका 1/4 सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया का 1/4 है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होगा उसका 4 पार्ट करो तो 1 पार्ट जितना आ रहा है उसका इतना सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ये मतलब है इसका। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें देखो फाइंड द hemispherical bowl made of brass has a inner diameter 10.5 cm and the cost of tin plating it on the inside at the rate of this। ठीक है, 5 वाला आता है क्या, गर्वित आवाज आ रही है। यस सर। बेटा गर्वित हम लोग चैप्टर नंबर 13 के कुछ डाउट्स अगर किसी को है तो वो दूर कर रहे हैं, तो आपको कुछ पूछना है 13 में। हम्म, फाइव वाला आता है क्या आपको। Yes, sir. तो बताऊं या नेक्स्ट पे चलूं। सर नेक्स्ट बता दो, ये आता है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, हमें रेडियस निकालनी है, सरफेस एरिया पता है, आसान है। हमें क्या है, हेमिस्फीयर है स्फीयर है, स्फीयर। स्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। गर्वित आपको भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब हमें टोटल सरफेस एरिया क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कही है यहाँ पर नहीं, तो 22/7 मान लेंगे इंटू आर स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को इधर भेज दो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, और ये 22/7 इधर आ जाएगा तो 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो
अब 11 से देखो ये तो 2 टाइम जाएगा और ये वाला कैंसिल होगा 1 टाइम, हाँ हो जाएगा, तो ये 2 और ये 1 4 14 और 2 से ये कैंसिल 7, 7 ठीक है, तो क्या है 7 7 49 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इसको इससे डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर ये ऐसे ही रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा नहीं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर r। तो 49 क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 2 से अब डिवाइड कर दो इसको 3.5 सेंटीमीटर हो गया r का वैल्यू। आया समझ में? यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखो, गर्वित वॉइस आ रही है? भाग गया होगा, क्लास तो करनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ अ मून, क्या दिया है, द 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, है ना, थोड़ा मून जैसा दिख जाए बस ये, अब ठीक है, इसको व्हाइट भी कर देते, मून है ना, ये लो मून। देखो ये हमारा मून हो गया, ठीक है, ये हमारा मून है और ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ ठीक है क्योंकि अर्थ का शेप एग्जैक्ट गोल नहीं है, इसमें मैप्स बने हैं सारे, ठीक है। तो ये मून और अर्थ है, आपको क्या दिया गया कि डायमीटर, डायमीटर मैं इसके डायमीटर को स्मॉल डी से लिखता हूँ, इसके डायमीटर को कैपिटल डी से लिखता हूँ, ठीक है। आपको बोला गया किसका डायमीटर, ऑफ कोर्स इसका डायमीटर बड़ा होगा, यानी कि इसके डायमीटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायमीटर बनना चाहिए। तो देखो क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि डायमीटर ऑफ अ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो डायमीटर होगा इसका 1/4 करेंगे तो डायमीटर ऑफ अ मून आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ये आ गया। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर टोटल सरफेस एरिया, तो आपको रेडियस के बारे में भी, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रेडियस बन जाएगा कि नहीं? रेडियस, यस सर। तो d/2, यानी कि इसको स्मॉल r से लिख देता हूं, रेडियस ऑफ अ मून क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल R। ये हो गया, दोनों रेडियस पता चल गई। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, एक बड़ा और एक छोटा लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R है ना, स्मॉल r कैपिटल R को, अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर हम किसी एक को दूसरे के टर्म्स में लिख दे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये देखो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 ऑफ r, या फिर इस r को क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, इस r को क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, तो इस r को चेंज कर, तो r स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r का होल स्क्वायर,
सॉल्व करो। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया? कैंसिल। मून का जो टोटल 1/16। सरफेस एरिया आया और अर्थ का आया, उनका कितना आया? 1/16। यानी 16। कि अर्थ का सरफेस एरिया 16 टाइम्स है मून के। अर्थ का सरफेस एरिया 16 टाइम्स है मून के। समझ में आ रहा है बात? यस सर। बहुत सिंपल सी चीज है और हकीकत में है ये, ऐसा कोई नहीं है कि बनावटी सवाल दे दिया। हकीकत में भी ऐसा ही है कि जो हमारा मून है उसका जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। एट वाला देखिए, 8th वाला आता है क्या? हाँ सर 8 वाला आता है सर, 9 वाला दिख रहा है 9 वाला बताऊं? सर, अभी देख रहे हैं। अच्छा देखो, देखो 9th वाले क्वेश्चन में दिव्यांशी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, दिव्यांशी बेटा वॉइस आ रही है? हेलो दिव्यांशी। यस सर। हाँ, चैप्टर 13 के हम लोग क्वेश्चन डाउट सॉल्व कर रहे थे, तो 13.4 का कर रहे थे। आपको कुछ पूछना है 13.4 में या चैप्टर नो 2? सर। चैप्टर 2 वगैरह में किसी में? नो सर। ठीक है, बाकी सब चैप्टर क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 13.4 का। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। जस्ट वर्ड लिखा है ना ये, JUST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि जो सर्कुलर सिलेंडर है, जैसे कि ये एक क्या बोलते हैं, डस्टर है। इस डस्टर को पकड़ने के लिए मैं एक तो फ्री हैंड का यूज करूं, जिसमें ये देखो ये गैप नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको टाइटली पकड़ूं, देखो कोई गैप नहीं है ना, तो ये अंतर पड़ जाता है। ये पहले तो गैप आ रहा है, अब नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं जस्ट क्लोजिंग द डस्टर एंड जस्ट होल्डिंग द डस्टर। ठीक है ना, जस्ट होल्डिंग द डस्टर लाइक इट इज होल्डिंग टाइटली। ओके, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि एक सिलेंडर है, इट इज क्लोजिंग अ स्पेयर, एक स्पेयर को क्लोज कर रहा है वो। ठीक है, एक स्पेयर को क्लोज कर रहा है कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा फिगर में चेंजेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो है फिगर, ये ये जो सिलेंडर है वो साइड से भी और ऊपर नीचे से भी सर स्पेयर को टच कर रहा है। ठीक है ना,
तो यानी कि इसका जो अगर इस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो इस स्फीयर का भी डायमीटर होगा, है ना, और वही उसी से रेडियस निकल आएगी। तो इस सिलेंडर का डायमीटर आपको कितना दिया है? द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इस अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर है, ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जस्ट क्लोज करना मतलब उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो हम्म, सिलेंडर का रेडियस उस स्फीयर के भी रेडियस का काम करेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? पाई आर, आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा रेडियस आर के हिसाब से? 4 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, जैसे अभी एक बात बताऊं, अभी मेरे से भी कोई सडनली पूछ ले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को पढ़े बहुत दिन हो गया है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुरंत पता करके बता सकता हूँ। कैसे, आपको आइडिया है? नो नो सर। सर। देखो कैसे होगा। जैसे कि जैसे कई बार देखा है हम लोग धागा लेते हैं, धागा ऐसे हाथ पे बांध अंगुलियों पे रोल करते हैं, तो वो कवर करते 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 पूरा कवर यहाँ तक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। यस सर। हो जाता है ना। तो आपको बताऊं, जैसे एक राउंड कंप्लीट किया तो आपको जो धागा है वो 2 सेंटीमीटर का इस्तेमाल हुआ, फिर उसी के ठीक आगे आप दूसरा राउंड ले रहे हो, फिर तीसरा ले रहे हो, ऐसे करते 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 लगभग 40 टाइम्स आपने ऐसा राउंड मारा। तो एक बार में आपने 2 सेंटीमीटर लिया, तो 40 टाइम्स में कितना लिया? 80 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल एरिया कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग का जो सिलेंडर होता है, वो एक छल्ला, फिर उसके ऊपर मतलब रिंग होती है, जो एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग आती है, फिर तीसरी, फिर फिर चौथी ऐसे करते करते कई सारी रिंग्स एक के ऊपर एक आती है, तो हमारा एरिया निकल आता है। तो आपको एक रिंग का जो बाउंड्रीज है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए आपको। रिंग की बाउंड्री का लेंथ कैसे निकलता है? 2 पाई आर से। सर्किल का जो बाउंड्री होता है वो 2 पाई आर से निकलता है ना। ये तो आया एक रिंग का। ऐसी जैसे चूड़ी होती है, एक चूड़ी के ऊपर दूसरी कई सारी रखते जाएंगे तो वो सिलेंडर को क्रिएट करेगा। तो एक चूड़ी की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर से निकलती है। ऐसी कितनी 100 200 जितनी भी आप एक के ऊपर एक रिंग्स को रखते जाएंगे, कितनी को रख रहे हैं? एल। तो कितना हो गया? 2 पाई आर एल। आ गया ना इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं आया? तो देखा, याद करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप याद हो जाता है सारी चीज। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो सिलेंडर है जस्ट इनक्लोज है ना, यानी कि ऊपर नीचे से भी टच कर रहा है कि नहीं स्पेयर को? हाँ। यानी कि सिलेंडर का जो ऊपर और नीचे वाला ढक्कन है वो इस तरह है कि आप किसी बॉल को ऊपर नीचे से पकड़ लो एकदम ऐसे टच करते हुए, तो आपके इस हाथ और इस हाथ के बीच की दूरी वही होगी जो इस स्पेयर का डायमीटर होगा, नहीं? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? 2r, नहीं? यस सर। तो इस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r। तो यहाँ वैल्यू रख दो 2 पाई r इंटू 2r। 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर। समझ गए? ये आया किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे समझ में नहीं आया? समझ में अभी? यस। आ गया। अब देखो इन दोनों का क्या कहा? रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो? रेशियो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप को जो मैंने क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पाई के बारे में खोजना क्या होता है और क्यों
4 सर्किल को कट करने पे आप किसी बॉल को कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसके बारे में खोजना, बहुत मजा आएगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, जब किसी स्फीयर के हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आया, 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आया, यानी 4 कि pi दोनों r का square. सरफेस एरिया क्या है आपस में, Cancel हो रहा है. इक्वल है। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड आपका, रुको मैं यहाँ वहां दिख नहीं रहा है, रुको, आप दिख रहे हैं ना। Yes sir. इससे क्या कंक्लूजन निकला कि स्फीयर और सिलेंडर का सरफेस एरिया बराबर होता है। यानी कि दोनों इक्वल. अगर जैसे इस बुक को मैं फाड़ दूं, जो कि ये पहले से फटी हुई है ना, और इसको फोल्ड करूं तो क्या बना, सिलेंडर बन गया, बन गया। इस सिलेंडर से मैं एक स्फीयर को कवर कर सकता हूं, लेकिन अगर इसमें से 4 सर्किल्स कट कर लूं और एक स्फीयर उसी रेडियस का उसको कवर करना चाहूं तो कवर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली sir. संभव नहीं है, है? नो सर। समझ में आ रहा है बात, क्या अंतर हो रहा है दोनों में? और कुछ तो यहाँ तक ये था इस क्वेश्चन का। तो दोनों इससे हम लोग का क्या कंक्लूजन निकला, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर आर Cylinder are equal. इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप में ये एक बहुत चर्चा का विषय है। आप अगर चाहोगे तो कई इसके बारे में और गहराई में जाना चाहोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस बारे में जानने में, कि ऐसा जैसे कि मैं कहूँ ये किताब है एक मेरे पास, इसको कवर चढ़ाना है आपको तो आप आसानी से चढ़ा लोगे, लेकिन वही आपको एक गेंद गिफ्ट कर दूं, बॉल, और आपको बोलूं इसको कवर चढ़ाओ तो कैसे चढ़ाओगे? आपको पहले पता तो हो कितना बड़ा कागज लेना है, अब कैसे पता चलेगा? आप सिलेंडर का एरिया ले लो, सिलेंडर ले लो इस टाइप का, जिसकी रेडियस उस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो। समझ गए बात? तो आप Yes, उससे sir. कवर कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक ऐसा कागज कट करोगे जिसका एरिया ये है, फिर उसको सिलेंड्रिकल शेप में मोड़ दोगे। जैसे आपने इसका एरिया निकाला, इस स्फीयर की आर को यूज करके यहां रखा, तो आपको इसका एरिया आ गया। इस एरिया का आपने ये रेक्टेंगुलर पीस कट कर लिया, फिर इस रेक्टेंगुलर पीस को ऐसे फोल्ड किया, तो अब आप इस रेक्टेंगुलर इस पीस से इस स्फीयर को कवर कर सकते हो। आपको करने आना चाहिए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर होता है अभी अभी। और कुछ पूछना है इसमें? No sir. ठीक है, इधर दिव्यांशी, गर्भित, कुछ नो पूछना है? सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं क्लोज करेंगे। Okay sir. Thank तो you आज की sir. क्लास यहीं क्लोज करते हैं, और कोई डाउट रहे तो अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग और कई नए तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और नए नए तरह के डाउट्स लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और हो सका तो आज मैं कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भेजूंगा आप लोग को व्हाट्सएप पे, तो आप उसे सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, Okay sir. स्टे वेल।